अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं कि अक्सर व बेशतर आप लोग इनिट स्टेट, डिस्पोज, सेट स्टेट, इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपके एनिमेशन परफॉर्म करने की, आपके टाइमर चलाने की, आपके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को बिल्ड करने की, तो और आपको वो कोड रीयूज करना हो और बार बार रिफ्रेश रीबिल्ड करने हो अपने विजिट्स को, तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वो सरकदर्द बन जाती हैं। तो आज इसी इम्प्लीमेंटेशन को हम फ्लटर हुक्स के जरिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फ्लटर हुक बेसिकली रिएक्ट नेटिव से ही इंस्पायर होकर लिया गया है। चूंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम कोई अच्छी चीज़ किसी से लेते हुए शर्माते नहीं है, तो हमने रिएक्ट नेटिव से इंस्पायर होकर फ्लटर हुक्स पे वर्किंग की। और फ्लटर हुक्स बेसिकली आपके जो विजेट लाइफ साइकिल है उसको ऑप्टिमाइज करता है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। तो चले हम इसको फ्लटर हुक्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले जो है वो अपने पब स्पेक डॉट वाई के अंदर अपने पैकेज को इंपोर्ट करवाते हैं, जो कि हमारा फ्लटर हुक्स का पैकेज है। फ्लटर हुक्स का पैकेज जैसे ही हमारा पब गेट हो जाता है, तो फिर हम जो है वो अपनी असल स्टेट के तरफ बढ़ते हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। अब हम इसी जो हमारी काउंटर एप्लीकेशन डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चले हम इस चीज़ को जो है वो देखते हैं। मैं 1 मिनट सारे कमेंट्स डिलीट कर दूं, देन जो है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो अब फ्लटर हुक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो ऊपर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाता हूँ फ्लटर हुक्स की। ठीक है। और फ्लटर हुक्स मैंने जैसे इंपोर्ट करवा दिया। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा स्टेटफुल विजिट स्टेटलेस विजिट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो मैं अपने स्टेटफुल विजिट को हुक विजिट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ बेसिकली। तो ये मेरा हुक विजिट बन गया है और मैंने जो है वो इसको हुक विजिट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसको हमें जो है वो फर्दर मोर, जिस तरह स्टेटफुल विजिट के अपने पास जो है वो दो, एक स्टेट का उसका विजिट होता है, क्लास होती है, और देन जाके एक उसकी मेन क्लास होती है। तो इस तरह से दो क्लासेस में इसको हमने ब्रेक डाउन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है वो इसको इस तरह से हुक विजिट को स्टेटलेस विजिट की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कोड ड्रॉप कर दिया सारा। अच्छा। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास हम यहाँ पे काउंटर एक बनाते हैं। तो इस काउंटर को हम यहाँ नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ से इसको इरेज करके हम अपने काउंटर वेरिएबल को बिल्ड के अंदर बनाएंगे। और बिल्ड के अंदर बनाते हुए हमारे हुक फ्लटर हुक्स के जो है वो एक मेथड होता है यूज स्टेट। यूज स्टेट का पर्पज ये होता है कि आपकी स्टेट, आपके वेरिएबल के स्टेट को मेंटेन करता है, और आप उसको कभी भी चेंज करके उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं अपनी यूआई के अंदर। तो मैं जो इसकी वैल्यू इसको असाइन करूंगा वो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि यूज स्टेट के थ्रू करवाऊंगा और उसको इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर दूंगा, जो कि एक जो है वो वैल्यू हम इसको देते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू नोटिफायर है, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो वार के थ्रू इनिशियलाइज करवा देता हूँ, क्योंकि इसके जो है वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू पड़ी हुई होती है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी काउंटर हमने बना दिया है। अब काउंटर बनने के बाद चूंकि हमें यहाँ पे शो भी काउंटर ही करवाना है, तो मैं इस काउंटर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे मैं टू स्ट्रिंग करके शो करवाता हूँ। और इसके जो क्लिक हमारे पास अब उस सॉरी, मैंने जो है वो उसके टाइटल को ही यहाँ पे वो कर दिया। ये ऐप बार को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो टाइटल हमारे पास ऊपर से पास हो रहा था। और यहाँ पे जो काउंटर है, इस काउंटर को जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपने वेरिएबल के साथ, जो कि हमारा काउंटर का वेरिएबल आ रहा होगा सामने से। अच्छा। अब जो है वो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का जो काउंटर का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें अब चूंकि इसका इस इन दिस वे कोई नीड नहीं है, तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्टली जो है वो जस्ट हमें इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना है। तो और कुछ ज़्यादा हमें करवाना नहीं है। तो मैं यहीं पे जो है वो अपने काउंटर की जो वैल्यू है उसको मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ डॉट वैल्यू प्लस प्लस। दैट्स इट। तो इट्स अ सिंपल वे। इस इतने सिंपल तरीके से हमारी जो है वो एक तरह से आप कह लें कि यही वाले जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो चुकी है। सारा आप देखें कितना सारा कोड जो है वो रिमूव हमारा हो गया, और एक सिंपल वे के अंदर हमने इस एप्लीकेशन को जस्ट 3 लाइंस, एक यूज स्टेट की लाइन,
उसकी वैल्यू तो यहाँ पे वैसे ही प्रिंट हो रही थी, और इसकी इंक्रीमेंट डायरेक्ट करवा दिया और हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो गई। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे सेम हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिहेव कर रही होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये कुछ एरर दे रहा है, वो कांस्टेंट मुझे हटाना है यहाँ से। ओके, तो अब मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ, और मैं जैसे इसको रीबिल्ड करूंगा आप देखेंगे सेम बिहेवियर की काउंटर एप्लीकेशन हमारे पास रन हो रही होगी। अब मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, देखें सेट स्टेट भी नहीं किया, इनिट स्टेट भी नहीं किया, मैंने डिस्पोज कुछ भी नहीं किया, और हमारी एप्लीकेशन इजीली जो है वो ये रन हो गई। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर था कि हम किस तरह से काउंटर एप्लीकेशन अपनी जो है वो इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब हम एक और दूसरे सिनेरियो की तरफ जाते हैं कि हमें अगर मिसाल के तौर पर टाइमर चलाना है। अब टाइमर चलाने के लिए हमें जो है वो टाइमर के ऑब्जेक्ट की भी नीड होती है, उसको इनिट स्टेट में उसका पीरियोडिक काउंटर भी चलाना पड़ता है, डिस्पोज भी फिर उसके टाइमर को करना पड़ता है, ठीक है, और कैंसिल करना पड़ता है। तो ये सारी वर्किंग को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करके छोटे से कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चले हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसको मैं जो है वो टाइमर विजिट करके बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं जल्दी से जो है वो एक मटेरियल ऐप बनाता हूँ और इसको स्टेटफुल बनाता हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन टाइमर की देखेंगे जो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देन जाके हम उसको ऑप्टिमाइज करके हुक्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइमर विजिट और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरी जो है टाइमर की इम्प्लीमेंटेशन एक नॉर्मल वे में जो हम लोग कर रहे होते हैं ये हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने एक टाइमर को डिफाइन किया है, टाइमर को इनिट फिर मैंने स्टार्ट करवाया है ड्यूरेशन 1 सेकेंड के साथ, एंड देन उसकी वैल्यू काउंटर में सेट हो रही है, और वही काउंटर यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और डिस्पोज के केस में मैंने टाइमर को कैंसिल भी करवा दिया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेट में स्टेटफुल विजिट के तौर पर हमने जो है वो ये सारा वर्कआउट किया है। और अब मैं इसको अगर अपनी मेन के साथ लिंक करवाता हूँ तो आप देखिए देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होता है। मैं टाइमर विजिट को यहाँ पे मैं कनेक्ट करवा देता हूँ, और जैसे ही कनेक्ट हुआ हम रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, एंड आफ्टर रीस्टार्टिंग द एप्लीकेशन यू कैन सी दैट आवर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड। तो टाइमर जो है वो चलना शुरू हो गया खुद से ही, और ये एक इम्प्लीमेंटेशन दी डायरेक्टली। अब इसी इम्प्लीमेंटेशन को हम हुक के थ्रू करते हैं कि हम हुक के थ्रू किस तरह से अपने टाइमर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक स्टेटलेस विजिट के तौर पे एक विजिट बनाता हूँ जिसको मैं टाइमर विजिट यूजिंग हुक्स करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, हम हुक विजिट को डायरेक्ट स्टेटफुल स्टेटलेस की जगह हम हुक विजिट को जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करवाते हैं उसके साथ। ठीक है, और अब जो वर्किंग हमने अभी वहां की थी उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम जो है वो एक वार बनाते हैं जो कि हमारा होगा काउंटर, एंड देन काउंटर हमारा होगा, और इसको जिस तरह से हमने पहले भी किया था सेट उसकी स्टेट की थी इनिशियली, यूज स्टेट की थी उसकी इनिशियली, तो हम यूज स्टेट करते हैं और उसको हम जीरो से इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। अब देखें जिस तरह यूज स्टेट तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि आपको जब भी वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना होता है जिसको बाद में वैल्यू रिफ्लेक्ट भी होती है और चेंज भी हो रही होती है, तो आप यूज स्टेट के थ्रू करवाते हैं। सेम एक और मेथड होता है हुक्स का यूज इफेक्ट करके, जिसका काम ये होता है कि वो आपके इनिट स्टेट या आपके जो डिस्पोज वाली जो भी वर्किंग है उसको आपका ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट को कॉल करवाता हूँ, और यूज इफेक्ट आपके पास जो है वो बेसिकली दो आर्गुमेंट ले रहा होता है। एक सबसे पहले फंक्शन ले रहा होता है कि आपको क्या चीज करवानी है, एंड सेकेंडली जो है वो आपके पास एक लिस्ट दे रही होती है। अब मिसाल के तौर पर हम बाज दफा इनिट स्टेट के अंदर मल्टीपल मेथड्स की वर्किंग करवा रहे होते हैं, तो अगर वो चीज करवानी है तो हम यहाँ पे लिस्ट में हम बता रहे होते हैं कि क्या क्या हमारे वर्कआउट हो रहे हैं। अदरवाइज आप इसको एम्प्टी छोड़ेंगे तो एट अ टाइम एक काम यहाँ पे आपका परफॉर्म हो रहा होगा। तो अब हम जो टाइमर वाला जो हमने काम किया था कि हम किस तरह से टाइमर को कर रहे थे, तो वो वाली वर्किंग मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले आता हूँ, और ये मैंने यहाँ पे टाइमर को किया, और ये टाइमर यहाँ पे प्रोडिक स्टार्ट हुआ, और सेट स्टेट भी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल हमारे काउंटर की जो वैल्यू है उसको बराबर करूँगा टाइमर डॉट टिक के। ठीक हो गया। और अब इस टाइमर को अगर हमें कैंसिल करना होता है, अच्छा अब एक मजे की चीज ये होती है, हमें यूज इफेक्ट में रिटर्न वैल्यू करवानी होती है जो कि डिस्पोज वाला काम कर रही होती है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा यहाँ पे अपने टाइमर जो है मैं यहाँ पे एक टाइमर बना देता हूँ वेरिएबल,
एंड और इसको हम जो है वो यहाँ पे टाइमर डॉट कैंसिल करके रिटर्न करवा देते हैं। तो ये एक तरह से यूं कह लें कि आपका डिस्पोज वाली वर्किंग ये कर रहा होगा परफॉर्म। तो इस तरह से आपका यूज इफेक्ट बन चुका है। और अब मैं अगर सेम विजेट जो मैंने ऊपर कॉल करवाया था उसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके कॉल करवाऊँ, ये तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया और मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो इसको मैं काउंटर को अंडरस्कोर के साथ ही कर देता हूँ ताकि जो है वो ये मेरा प्राइवेट हो जाए। ठीक है। और अब मैं इस विजिट को अपने मेन के साथ कनेक्ट करवा देता हूं। तो आप देखेंगे कि अब इसके बिहेवियर और उसके बिहेवियर में कोई आपको खासा फर्क नजर नहीं आएगा। और जस्ट गिव मी अ मिनट, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा इसको वैल्यू के साथ देना होता है जो कि मेरी मिस्टेक हो गई। और डॉट वैल्यू हम जैसे ही करेंगे और मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, या 0 1 2 3, और ये आपका बिहेवियर बिल्कुल कंटिन्यू हो गया। और आप देख सकते हैं कितने इजीएस्ट वे में हमने एक जो है वो जो लॉन्ग कोड था उसको हमने शॉर्ट कोड कर दिया है। और ये फजूल है फ्लोटिंग एक्शन बटन, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें कितना छोटा सा हमारा कोड हो गया है। और वही कोड जब मैंने ऊपर लिखा तो सॉरी, ऊपर के केस में हमारे पास जो है वो ये कोड काफी बड़ा हो गया था, आप देख सकते हैं। तो इस बड़े कोड को हमने किस तरह से शॉर्ट वे में इम्प्लीमेंट कर दिया और इसमें कोई खासा फर्क भी नहीं आया। अच्छा जी। तो अब जो है वो इसकी थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं कि हम किस तरह से अपना कस्टम, हम बिल्कुल जिस तरह से यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, दैट्स आर हुक्स जो कि बने हुए हैं, प्री बिल्ड इन बने हुए हैं, हम अपने कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। और उन कस्टम हुक्स की मदद से हम अपने जो भी विजेट्स है, और मैंने जिस तरह पहले बताया था रीयूजेबिलिटी, हमारी रीयूजेबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाती है हमारे हुक्स की मदद से। तो हम देखते हैं कि हम अपना कस्टम हुक किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उसके लिए एक डार्ट फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ माई हुक। ठीक है, माई हुक करके मैंने एक फाइल बनाई है। तो अब यहाँ पे मैं एक स्टेटफुल विजेट ले लेता हूँ ताकि मेरे पास सिंटैक्स आ जाए। एंड देन यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ माई हुक। और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा हुक से, चूंकि अभी हम हुक विजेट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना जाती हुक बना रहे हैं। और इसके लिए इंपोर्ट कर देता हूँ मैं लाइब्रेरी। इसके साथ हमें इसकी डेटा टाइप बतानी होती है कि हम किस डेटा टाइप के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। और उसके बाद ये चीज़ मैं रिमूव करके इसका एक अपना ओवरराइड फंक्शन होता है जो कि इसके स्टेट क्रिएट कर रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये अनइम्प्लीमेंटेड एरर दे रहा है। मैं जो है वो नीचे वाले जो सेकेंड स्टेप है उसकी स्टेट को भी मैं हुक स्टेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और हुक स्टेट अपने पास दो पैरामीटर पे काम कर रहा होता है, उसकी डेटा टाइप और एक उसकी स्टेट जो होती है। देन जाके अब यहाँ पे हम इसको जो है वो रिटर्न करवा देंगे इसकी स्टेट जो कि जो है वो माई हुक स्टेट है। ठीक है। तो या माई हुक स्टेट, एंड यहाँ पे मैं इसको एंड कर देता हूँ, या। तो अब यहाँ पे चूंकि ये इंटीजर पे काम कर रहा है तो हम इसके बिल्ड की भी रिटर्न टाइप इंड कर देंगे। एंड इंड करने के बाद अब यहाँ पे चूंकि इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के लिए चाहिए तो मैं विजेट्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा देता हूँ ताकि इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। एंड देन ये कंटेनर पे एरर दे रहा है क्योंकि कंटेनर एक विजेट है और हमें इंटीजर रिटर्न करता है। तो सबसे पहले मैं पे वर्किंग कर लूँ अपनी, कि सबसे पहले हमारे पास एक काउंटर होगा इनिशियली जिसकी वैल्यू 0 होगी। एंड देन जाके एक टाइमर होगा जो कि टाइमर हमारे पास जो है वो हम अभी इनिशलाइज करेंगे जिस तरह से हमारे नॉर्मल विजेट ट्री के अंदर, स्टेटफुल विजेट के अंदर इनिट स्टेट होता है, बिल्कुल इधर इनिट हुक होता है। और इनिट हुक के अंदर आप अपने जो भी टाइमर है उसको इनिशलाइज करवा सकते हैं जिस तरह हमने पहले भी किया था। तो टाइमर डॉट पीरियोडिक, और इसके अंदर मैं इसकी ड्यूरेशन दे देता हूँ इसको 1 सेकेंड। एंड देन जाके जो भी चीज़ हमारे पास आएगी तो मैं यहाँ पे इसको सेट स्टेट करवा के हमारे जो काउंटर है उसमें बेसिकली इसके टिक्स को सेट करवा देता हूँ। तो हमारा काउंटर बराबर है टाइमर डॉट टिक के। ठीक है। तो ये वही वाला जो सेंडेक्स था वो इतना से यहाँ पे आ गया। और जिस तरह से हमारे पास डिस्पोज करना होता है तो इसके अंदर डिस्पोज का भी अपना फंक्शन मौजूद होता है। तो मैं इस टाइमर को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमारी ये वही इम्प्लीमेंटेशन है जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं यहाँ तक, लेकिन अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा स्टेटफुल विजिट के इससे हट के हुक्स के ऊपर जा चुका है। तो हुक्स के अंदर भी इनिट स्टेट जिस तरह वहां पे होता है इनिट हुक होता है और डिस्पोज से डिस्पोज होता है। ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है तो हम यहाँ पे अपनी काउंटर को रिटर्न करवा देंगे। तो काउंटर की जो भी वैल्यू चेंज हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली इस हुक से क्या हो रही होगी, रिटर्न हो रही होगी। और ये हुक चूंकि प्राइवेट है तो इसको हमें पब्लिकली लेने के लिए मैं इंट एक बना देता हूँ
और देखें बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, हमारे कस्टम हुक्स भी होते हैं, हम उसको यूज के कीवर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यूज माई हुक करके एक बनाता हूँ जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, और बेसिकली जो है वो ये रिटर्न कर रहा होगा हमें यूज। यूज हुक का एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने कस्टम हुक्स को मैप करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई हुक को जो है वो रिटर्न करवाऊंगा, माई हुक जो है वो यहाँ पे इजीली रिटर्न हो गया है। और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा होगा, जो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे बन रही होगी वो। तो अब यूज माई हुक के थ्रू हम अपने टाइमर विजेट को थर्ड टाइम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो किस तरह से टाइमर को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट लेता हूँ, टाइमर विथ कस्टम हुक इसका नाम रखता हूँ, एंड देन इसको मैं हुक विजिट के साथ जो है वो एक्सटेंड करवाऊंगा। और अब की बार मैं यहाँ पे जो इसको एक काउंटर बनाऊंगा वो बेसिकली जो है वो इससे एक्सटेंड यूज स्टेट से नहीं होगा, बल्कि यूज माई हुक से होगा। ठीक हो गया, यूज माई हुक के थ्रू मैंने जो है वो अपना बना दिया, मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। तो अब ये काउंटर के अंदर वैल्यू आ रही है, मैं ऊपर से ही सिंटैक्स कॉपी कर लेता हूँ इस स्कैफोल्ड की, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली लाता हूँ, और अब यहाँ पे मैं अपने काउंटर को डिस्प्ले करवा देता हूँ। या दैट्स इट। अब इसको मैं जो है वो अपने मेन के अंदर कनेक्ट करके हम देखते हैं कि क्या आउटपुट जनरेट होता है। सो या आई एम रिस्टार्टिंग द एप्लीकेशन, एंड yeah, you can see our timer is started and it is working as similar as before. तो अब देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट हमने कोड कर दिया। अब आपको कभी भी टाइमर की नीड होगी, आप जस्ट वन लाइन लिखेंगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है जो आप लिख रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज अपने कोड को करने की कोशिश सीख ली होगी। इसको जरूर इंप्लीमेंट कर रहे हैं और अपने फीडबैक से कमेंट में बताएं कि आपको क्या इसके रिजल्ट जनरेट होते हुए मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।